अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अबे रुक रुक यार, कहाँ जा रहा है? एक मिनट बात तो सुन ले। ये जो गाने बनाए जाते हैं ना सिंधु मूसेवाले के, सिंगा के या और सिंगर जो हैं आजकल जिनके बड़े फेमस गाने होते हैं, ये इनके टॉपिक ज्यादातर यारी दोस्ती पे, दुश्मनी पे या अपना आप को बड़ा साबित करने पे होते हैं। जब ये हम सुनते हैं ना तो ये हमें चार्ज अप कर देते हैं। चार्ज अप जब हम हो जाते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि हम बदमाश हैं। हमने ये सोसाइटी जो है, ये ज़माना जो है, ये जो माहौल है, ये सब लोग हैं, ये मुझसे छोटे हैं, मुझसे डरते हैं और मैं इन सब का जैसे दादा नहीं होता, बदमाश होता हूँ, तो मैं वो बन गया हूँ सिर्फ एक गाना सुनने के बाद। ये हमारी फीलिंग हो जाती है। ये फीलिंग इसलिए होती है कि वो डायरेक्ट हमारे इमोशन और फीलिंग पे अटैक करते हैं और हमें चार्ज अप कर देते हैं। हमारे माइंड में न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं जिनकी तादाद 50 के करीब है, जिनमें से एक का नाम डोपामिन और दूसरे का नाम पाइन प्राइम है। इन दोनों का काम हमारे इमोशन को कंट्रोल करना है, हमारे खुशी गमी को कंट्रोल करना है, हम किस तरह फैसले लेते हैं उस चीज़ को कंट्रोल करते हैं। जब भी हम कोई चीज़ या टारगेट अचीव करते हैं तो डोपामिन हमारे माइंड में रिलीज होता है, जिसकी वजह से हमें खुशी महसूस होती है। यानी हमने क्रिकेट में छक्का लगा दिया या क्लास में प्रेजेंटेशन अच्छी तरह से प्रेजेंट कर दी, किसी गेम का एंड कर दिया तो हमें खुशी महसूस होती है। वो डोपामिन रिलीज होने की वजह से हमें खुशी महसूस होती है। लेकिन जब ये हमें गाने सुनते हैं, ये 3 या 4 मिनट का गाना होता है जो डायरेक्ट हमारे इमोशन को चार्ज अप कर देता है और हम समझते हैं कि हमने सब कुछ अचीव कर लिया है। ये सिर्फ रियलाइज होता है, रियलिटी नहीं होती और इसकी वजह से हमारे इमोशन में बैलेंस नहीं रह सकता। हम एकदम परेशान और कोई बात बगैर किसी बात के हम एकदम इतना परेशान हो जाते हैं कि हमें खुद समझ नहीं लगती। और दूसरी बात में फौरन ही 5-10 मिनट बाद हम इतना चार्ज अप हो जाते हैं कि हमें फिर भी मालूम नहीं हो पाता है कि इसकी वजह क्या है। ये इसकी वजह यह है कि हमारे इमोशन में, फीलिंग में मेंटेन नहीं है, बैलेंस नहीं है। और जब हमारे इमोशन में बैलेंस नहीं होगा ना तो कोई बंदा किसी टाइम पे किसी जगह पे हमसे कुछ भी करवा सकता है, हमसे कोई भी ऐसे अल्फाज या ऐसे काम करवा सकता है जिसकी वजह से हमारी जिंदगी की लग सकती है। जैसे कि आपने लोगों को देखा होगा, वो सिर्फ चैलेंज करते हैं कि ये ट्रेन की पटरी के ऊपर लेट जाओ जी, और वो लेट जाते हैं और चैलेंज हो जाता है कि आप दरिया में छलांग लगा दो। लोग छलांग लगा देते हैं सिर्फ किस वजह से, दूसरे को पता होता है कि अगर मैं इसको चैलेंज करूंगा या इसके इमोशन को हर्ट करूंगा या इसको ये कहूंगा कि तू इस काबिल नहीं है, तो ये नहीं सोचेगा कि मैं इस काबिल हूँ या ये बेवकूफ़ी है। ये अपने इमोशन के हाथों मजबूर होने के बाद ये काम कर गुजरेगा और कहने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो बंदा बचे या ना बचे, उससे इस काम से कोई फर्क नहीं है। आपकी जिंदगी है, आपको फर्क पड़ना चाहिए। हमने अपनी रियल लाइफ में कितने डीसीओ, डीपीओ, एसएचओ वगैरह को देखा है कि जो बॉडी बिल्डिंग करते हो, जिनकी बड़ी बड़ी ये डोले हैं, छाती है, सिक्स पैक है, ये वो वगैरह, बड़े बहुत रेयर होते हैं ये लोग, मतलब कि जिनकी हमने बड़ी बॉडी शाडी देखी हो। तो फिर ये इतनी बड़ी पोस्ट पे कैसे आते हैं? क्योंकि इनको अपने इमोशन पे कंट्रोल होता है। जब इंटरव्यू लिया जाता है ना इन चीज़ों का, तो इंटरव्यू में यही देखा जाता है कि ये बंदा किस स्टेज पे खड़ा है, इसका मेंटालिटी लेवल क्या है। इसलिए हमें अपने इमोशन और अपनी फीलिंग्स को मेंटेन करना चाहिए ताकि जितने भी दुनिया के लीडर और अच्छी पोस्ट पे लोग हैं वो ज़रूर अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं। और इमोशन को कंट्रोल ना करना ऐसा ही है कि जैसे हमने टीवी खरीदा है और उसका रिमोट किसी और बंदे के हाथ में है। वो चाहेगा चैनल बदलेगा, चाहेगा आपको फिल्म दिखाएगा, ड्रामा दिखाएगा, आपको ऐड दिखाएगा, या चाहेगा वो टीवी बंद कर देगा। आपको उसका कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपने रिमोट उसके हाथ में दे रखा है। इसलिए अपना जिंदगी का रिमोट अपने हाथ में लें और इन जैसी चीज़ों को जो आपको यकदम चार्ज अप कर देती हैं ज़्यादा से ज़्यादा इग्नोर करें। और इस तरह का आप अच्छा कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और घंटी के बटन को भी दबा सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में मुझे कुछ सजेस्ट भी कर सकते हैं और क्वेश्चन भी कर सकते हैं।